आदरणीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे बीच मौजूद हैं और कई सारे ऐसे ही कुंभों के आयोजन के आप साक्षी रह चुके हैं, चाहे विचार कुंभ हो, चाहे परिवार कुंभ हो, चाहे पर्यावरण कुंभ हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे कई कुंभ आयोजित किए और अमर उजाला परिवार, माय ज्योतिष और जीवांजलि के साथ मिलकर जो हमारे ही उपक्रम है, हमने एक प्रयास किया कि कुंभों की इस कड़ी में, सीरीज में एक ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव अमर उजाला की ओर से भी आयोजित हो। सुबह से हम इंतजार कर रहे थे इस पावन पर्व के दिन, एकादशी के स्नान के दिन, और हम सब बहुत जल्द जिनको अपने बीच पा रहे हैं, ढेर सारी तस्वीरें हो रही हैं। मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। साथ में मेरा आग्रह जीडी वशिष्ठ जी से, आप भी आए, मंच पर विराजमान हो। शुभेश शर्मन जी, आप आए, मंच ग्रहण करें। आदरणीय अनिल वत्स जी, आदरणीय अनिल वत्स जी, आप मंच पर आए। गणेश केसरवानी जी, महापौर जी। मेरा आग्रह आदरणीय विजय त्रिपाठी जी से, संपादक अमर उजाला लखनऊ, आप आए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एवं नवीन पटेल जी से, संपादक अमर उजाला प्रयागराज, आप आए एवं मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बिना किसी देर के मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के अमर उजाला, माय ज्योतिष और जीवांजलि के इस ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव में स्वागत के लिए अनुरोध करता हूं आदरणीय विजय त्रिपाठी जी से, संपादक अमर उजाला लखनऊ। आप आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का तुलसी के पौधे एवं श्रीफल देकर स्वागत करें। केशव जी इस प्रयागराज के ही हैं, लेकिन हमको भी मौका मिला है कि आपके ही शहर में आपका स्वागत करें, आपको बतौर अतिथि पाएं। इसी क्रम में मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय नवीन पटेल जी से, आप भी उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें हमारे मंच पर। महापौर गणेश केसरवानी जी के लिए मैं आप दोनों से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि आदरणीय विजय जी, आदरणीय नवीन जी, महापौर जी का स्वागत करें। प्रयागराज और उत्तर प्रदेश दोनों ही केशव जी आपका ही है, और आप जिस आदेश को देंगे कि जल्दी जल्दी लाओ, ये हम आपके अतिथि हैं या आप हमारे अतिथि हैं शहर में, ये एक ऐसी पहेली है जिसको शायद यहाँ जितने भी विद्वान मौजूद हैं वो बेहतर तरीके से सुलझा पाएंगे कि कौन किसके आतिथ्य को पा रहा है। पर ये परस्पर प्रेम है जो इस मंच पर इस वक्त फलीभूत हो रहा है, दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत के क्रम में मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए एवं इस ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव की एक रूपरेखा, अमर उजाला, माय ज्योतिष एवं जीवांजलि की एक प्रस्तावना के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय जयदीप कर्णिक जी को, संपादक अमर उजाला डिजिटल। पुनः एक बार मां शारदा के चरणों में नमन करता हूं। तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि को नमन करता हूं और तहे दिल से अमर उजाला परिवार की ओर से उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। आचार्य अनिल वत्स जी हैं मंच पर, जीडी वशिष्ठ जी हैं, सुवेन शर्मा जी हैं, महापौर जी भी मंच पर हैं, संपादक द्वय तो अमर उजाला परिवार का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं, लखनऊ से आए हैं, विशेष तौर पर विजय त्रिपाठी जी और नवीन पटेल जी। और इन सभी के साथ मैं नमन करता हूं उन विद्वानों को, ज्योतिषाचार्यों को और उन विदुषियों को जो सभी इस सभागृह में विराजमान हैं। सबसे पहले एक क्षमा के साथ शुरुआत, क्योंकि हम लोग इस आयोजन की रूपरेखा लंबे समय से बनवा रहे थे, लेकिन आज कुछ ऐसा संयोग आया, केशव जी खुद केशव जी कहने लगे कि इतनी भीड़ है कि मैं नहीं चाहता हूं कि ये भीड़ मेरे काफिले से प्रभावित हो। तो किसी पब्लिक लीडर की सोच को हम प्रणाम करते हुए जरूर अभिवादन करेंगे, ताली बजाएंगे।
हमने कहा केशव जी हमने बड़ी मेहनत से इसको संजोया है, क्योंकि विचार ये था कि अगर ऐसा संयोग धरती पर प्रकट हुआ है कि हर 12 साल में होने वाला प्रयागराज का ये इतना बड़ा तीर्थ महाकुंभ और उसके आगे 144 साल का ये शुभ संयोग जो कि हमसे पहले की 3 पीढ़ियों को नहीं मिला और हमसे आगे की 3 पीढ़ियों को भी नहीं मिलेगा, उसमें अगर ज्ञान का कुंभ नहीं हुआ तो सतत ज्ञान की आराधना करने वाले, मां सरस्वती के अनुष्ठान करने वाले, शब्द की साधना करने वाले अमर उजाला परिवार के लिए भी ये ठीक नहीं होगा कि हम इसको न संजोएं। और इसी संकल्पना से हमने इस ज्ञान के महाकुंभ को इस कुंभ के भीतर संजोने का प्रयत्न किया। प्रयत्न करना मनुष्य के हाथ में है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। कुछ ईश्वरीय संयोग है कि आज 11 है, एकादशी है, सप्ताहांत है, मौनी अमावस्या का पर्व आने वाला है, बहुत सारे अन्य विशिष्ट अतिथि यहाँ पर इस प्रयाग की धरती पर हैं और उस वजह से सबका संयोग कुछ ऐसा बना कि हमारे अतिथि भी जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर रुके थे और हमने कल देखा ट्रायल करके कि 20 मिनट में वहां से यहाँ पहुंचा जा सकता है। वो सुबह 8:30 बजे से चले थे और अभी कुछ देर पहले पहुंचे और कुछ अभी भी रास्ते में है। शायद मां गंगा हम सबकी परीक्षा ले रही है। कोई ऐसा विचार नहीं करता कि ऐसा हो, पर ऐसा हो जाता है तो ये समझ में आता है कि मां गंगा की ये इच्छा है कि बिना तप के फल नहीं मिले। आसानी से मिलने वाला फल फलित नहीं होता और आप सब फलित के विद्वान यहां पर बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि मां गंगा पूरी परीक्षा ले लेकिन पूरा फल भी दे और वो पुण्य दे कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारे साथ पूरा समस्त भारत समाज और सनातन तो विश्व कल्याण की बात करता है, इस पूरे विश्व कल्याण के उत्थान के लिए यहां से अमर उजाला के इस मंच से उद्घोष हो। मैं इसीलिए आप सबका स्वागत करने के साथ साथ जो कुछ भी असुविधा सुबह से अब तक कुछ साथियों को हुई होगी, कुछ ज्योतिषाचार्यों को, विद्वानों को हुई होगी, उसके लिए करबद्ध क्षमा चाहता हूं। लेकिन उसके बावजूद आप सब यहां पर आए, ये बताता है कि सनातन से, ज्ञान से और विज्ञान से, भारत की संस्कृति से हमारा कितना लगाव है। सुबह नंदगोपाल नंदी जी आए थे केशव जी, और बहुत अच्छा सत्र चला और उसके बाद से जो ज्ञान चर्चा यहां पर हुई है, मुझे लगा शायद यही वो खोई हुई पहचान है जो शायद पिछले 1000-1500 साल के भारत ने लगातार ढूंढने की कोशिश की है और अब वो पहचान ढूंढने की कोशिश यहां आ पहुंची कि इससे आगे भारत रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। और जो भारत रुकता नहीं है, आक्रमणों के बाद भी ठहरता नहीं, उस भारत को देखना हो तो बस इस मीडिया सेंटर के बाहर के संगम मार्ग पर खड़े हो जाइए। मैं केशव जी रात को 12:30 बजे से सुबह 4 बजे तक इस रास्ते को देख चुका हूं। आपकी पलक झपक सकती है लेकिन लोगों का सैलाब नहीं रुक सकता। अपने सिर पर आस्था की गठरी उठाए हुए ये लोग हैं जिन्होंने भारत के सनातन को भी अपने सिर पर उठा रखा है और झुकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। मैं उनको नमन करता हूं। असली भारत इस वातानुकूलित सभागार के बाहर है और उनको नमन करने के लिए भी हम यहां सब इकट्ठा हुए हैं। और वो भारत जब यहां इकट्ठा होता है तो वो नहीं देखता है कि क्या व्यवस्था है, वो क्या सुविधा है। मैंने कई लोगों का अपने सुबह के लाइव में साक्षात्कार लिया। आप देखिए 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर पैदल चले, माथे पर शिकन नहीं है। दातून वाला दातून बेच रहा है, उससे 10 रुपए का दातून खरीदा, दातून करते बोले हम तो जा रहे हैं संगम में डुबकी लगाने भाई साहब। उसको कोई मतलब नहीं है वो कितना पैदल चला। कोई उत्तराखंड से आया, कोई बिहार से आया, कोई दक्षिण भारत से आया। महाराष्ट्र के 3 दोस्त थे, खूब पढ़े लिखे इंजीनियर लोग, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं हम कितनी भी बड़ी कंपनी के लिए काम कर लें, कितना भी पढ़ लिख लें, हमारी सनातन संस्कृति यही और इससे जुड़े रहना चाहें, इसलिए प्रयाग की धरती पर आए। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है और उस भारत का और उस हिंदुस्तान का उत्सव मनाने के लिए केशव जी एक छोटी सी रूपरेखा इसलिए बता रहा हूं कि आप सोचेंगे अमर उजाला तो सुना है 75 साल पुराना है। 18 अप्रैल 1948 से अभी तक की यात्रा से आप परिचित हैं। हमने जब अपने 75 वर्ष का जश्न अमृतोत्सव मनाया उसके भी आप साक्षी रहे। ये माई ज्योतिष क्या है और जीवांजलि क्या है। अखबार छपता रहा, अखबार छपते हैं, अखबार में पाठक जो पढ़ता है उसके कुछ पत्र लेखक आते हैं, कुछ प्रतिक्रिया आती, पता नहीं चलता कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। लेकिन जब हम डिजिटल पर आए तो हमको पता लगा, समाचार पढ़ते हैं खूब, मनोरंजन की खबरें भी खूब पढ़ते हैं, ऑटो पढ़ते हैं, टेक पढ़ते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा गहराई से और टाइम स्पेंड, क्योंकि डिजिटल में हर चीज की मैट्रिक्स है, डेटा है, वो बताता है कि ज्योतिष और धर्म को लेकर भारत की जनता बहुत पढ़ती है, लंबे समय तक पढ़ती है, गहराई से पढ़ती है। अब दुनिया में कोई इसको झुटलाना चाहे, डेटा नहीं झुटलाता। वो ये बताता है कि लोग इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सही जानकारी चाहते हैं और इसके लिए वो अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पर आते हैं। उसी डेटा को देखकर हमारी ये सोच 3-4 साल पहले उपजी केशव जी कि हम माई ज्योतिष नाम से केवल ज्योतिष की जानकारी के लिए एक अलग वर्टिकल, एक अलग पोर्टल प्रारंभ करें।
उसको जब प्रारंभ किया तो समझ में आया कि भारत का जो सनातन संस्कृति का एक विशाल महासागर है, उसको केवल एक ज्योतिष में नहीं समेट सकते, वो बहुत अद्भुत है, अकल्पनीय, बहुत विराट है। तो इसलिए हमने जीवांजलि नाम से एक और वर्टिकल चालू किया, और सुबह के सत्र में भी मैं बता रहा था, जीवांजलि कोई शब्दकोश का शब्द नहीं है। ये एक बैठक में विमर्श विमर्श चल रहा था कि इसका नाम क्या रखें, जहां पर हम धर्म, अध्यात्म और सनातन वेद पुराण की जानकारी सटीक तरीके से देने की कोशिश करेंगे। तो आया कि भारत की सनातन संस्कृति का जो पूरा हम अर्घ्य देते हैं, आचमन करके उसका जो अर्घ्य देंगे, तो जीवन को अंजुरी में भर के अर्घ्य देने का प्रयत्न है जीवांजलि। इसलिए हमने जीवांजलि नाम रखा। फिर आचार्य आनंद जी सामने बैठे हैं, इन्होंने मुझे उससे आगे की एक अच्छी परिभाषा दी। सुबह कहा था, लेकिन फिर दोहरा देता हूं, बहुत सारे लोग सभागार में उस वक्त नहीं थे, सुबह अलग श्रोतागण थे, अभी अलग हैं। उन्होंने मुझे बताया कि चूंकि 144 साल बाद आया संयोग है और इसका हम यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं और सब अपने आप को पुण्य मान रहे हैं, धन्य मान रहे हैं, लेकिन बृहस्पति का संबंध जीव से होता है। बृहस्पति नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, और इसीलिए उस जीव की साधना, उस जीव की आराधना, उस जीव का अनुष्ठान भी जीवांजलि है। और इसीलिए इस जीवांजलि और माय ज्योतिष के बैनर पर, उसके द्वारा हमने ये कार्यक्रम आज का संजोया है कि देश भर के विद्वान आए, तीर्थराज प्रयागराज में आए, कुंभ का भी लाभ लें, और जैसे यहां पर गंगा बह रही है वैसे ही ज्ञान की गंगा भी सभागार में बहे। और सुबह से जितने भी सत्र हमने सुने उनके वीडियो अमर उजाला पर, माय ज्योतिष पर, जीवांजलि पर उपलब्ध है, आगे भी उपलब्ध रहेंगे। आप उन सत्रों को अगर वैसे नहीं सुन पाए तो जरूर सुनिएगा। जबरदस्त गहन ज्ञान विमर्श यहाँ पर सुबह से चल रहा है, और अभी इन सत्रों के बाद भी शाम तक जो ज्योतिष जी, जो आचार्य पंडित जी, विद्वान यहाँ पर आ नहीं पाए थे, उनके सत्र अभी बाकी होंगे, तो जो लोग उसमें रुचि रखते हैं जरूर सुनिएगा। मुझे पता है केशव जी का समय बहुत कीमती है, लेकिन केवल अमर उजाला के आग्रह पर वो आए हैं। केवल एक संकोच उनके मन में था कि इतना जन सैलाब है, इसके बीच से मेरा काफिला जाएगा तो शायद धर्मालुओं को, श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती है। आपकी उस सोच को पुनः नमन करते हुए केशव जी, मैं आपका, तमाम ज्योतिषों का, विद्वानों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि ज्ञान की यह गंगा यहां नहीं थमे, बल्कि यहां से, इस कुंभ नगरी से एक नया आगाज हो, और ये ज्ञान की गंगा सतत प्रवाहित होते रहे। उसको उसी तरीके से प्रवाहित रखने में अमर उजाला परिवार का जो भी योगदान होगा वो होता रहेगा। केशव जी, आपका हम सबके बीच बहुत स्वागत, अभिनंदन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका अमर उजाला परिवार के प्रति इस तरह का स्नेह सदैव बना रहेगा, और कुंभ का यह तीर्थ, कुंभ का यह पुण्य यहां तक सीमित न होकर पूरे समाज में, और हम तो कहते हैं कि प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इतनी विराट संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को हम नमन करें, और हम सभी इस ज्ञान की गंगा में जितनी गहरी हो सके उतनी डुबकी लगाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप जी। और सुबह से हम जिस कार्यक्रम के लिए इंतजार कर रहे हैं, हम सभी आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को क्यों आभासी रूप से अपने बीच में नहीं चाहते थे, उसके ढेर सारे आग्रह हुए आज की तमाम चुनौतियों और दुविधाओं के बीच में। लेकिन जब इतने सारे प्रखंड विद्वान, ज्योतिष, वास्तुशास्त्री मौजूद हों तो संयोग बनना तो निश्चित ही होता है, और वो संयोग बन गया। केशव जी हमारे बीच में हैं। बिना किसी देर के मैं अपनी सहयोगी सुप्रिया शर्मा को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप तमाम ज्योतिषियों के आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के हाथों द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा सम्मान के लिए, और इस कड़ी में आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि हम जो नाम लें बिना किसी देरी के, क्योंकि वक्त की, समय की सीमा को हम समझें, आप उस अनुरोध में, उस क्रम में आते रहें। और आप सभी की चूंकि फोटो की, आप अपने सम्मान को लेने के बाद पीछे आ जाएंगे मंच पे, एक ग्रुप फोटो वहां हो जाए। सभी को जिस घड़ी का इंतजार था ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव में, वो घड़ी हम शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आचार्य अनिल वत्स जी को बोलूंगी। आप आचार्य अनिल वत्स जी। लाल किताब विशेषज्ञ जेडी वशिष्ठ जी, नाड़ी ज्योति विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव जी मंच पर आए। वास्तु विशेषज्ञ जयप्रकाश शर्मा जी, सदगुरु उषा मां, किशन केशवानी एवं अमित शर्मा नोवा और राजकमल परिवार से मंच पर आए। कृपया थोड़ा जल्दी जल्दी आते रहें।
ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद डॉक्टर नीलम शर्मा जी मंच पर आ जाएं। ज्योतिषाचार्य मितेश मालविया, गुरु गौरव आर्या, आध्यात्मिक गुरु राज सिन्हा, टैरो कार्ड रीडर नीता भेदा, ज्योतिषाचार्य परमिल कुमार, ज्योतिषाचार्य ब्रिजेंद्र मिश्रा, ज्योतिषाचार्य अनूप कुमार जायसवाल, ज्योतिषाचार्य सुमन कोहली, डॉक्टर पूजा भाटिया, ज्योतिषाचार्य रितु सिंह, ज्योतिषाचार्य करिश्मा कौशिक, ज्योतिषाचार्य जश्मी जोशी जी, जितेंद्र नारंग जी मंच पर आ जाएं। आचार्य आनंद जी मंच पर आए। अगर किसी के नाम में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो वो हम बाद में बात कर लेंगे। आप मंच पर आए, तस्वीरें हम कर देंगे। किशन केशवानी जी और अमित शर्मा नोवा एवं राजकमल परिवार से। जो जो मंच पर सम्मानित होते जा रहे हैं वे मंच से नीचे प्रस्थान करें। ज्योतिषाचार्य हेमंत कुमार शिव महाजन, ज्योतिषाचार्य दिव्या खनीजा, डॉक्टर संतोष नेना सहानी, प्रोफेसर यज्ञवत शर्मा जी, डॉक्टर नीतीश वशिष्ठ, डॉक्टर स्वामी नीरज जी महाराज, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर खुशी जी, ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी जायसवाल, पंडित धनंजय दुबे जी, प्रदीप भानोट जी मंच पर आए। डॉक्टर मधुराज, ज्योतिष दामोदर बंसल, नहीं अभी नहीं। देखिए, सामूहिक फोटो हम साथ में जरूर लेंगे। हम जानते हैं उप मुख्यमंत्री जी बहुत मुश्किल से हम लोगों को मिलते हैं, लेकिन जिनका सम्मान होता जा रहा है वो मंच से नीचे आ जाएं। निश्चित ही हम फोटोज जरूर लेंगे। नीचे चलते जाइए। आचार्य आनंद जी, ज्योतिषाचार्य दामोदर बंसल जी, ज्योतिषाचार्य प्रणय कुमार दास जी, वास्तु एक्सपर्ट नितिन गुप्ता जी, आशीष विक जी मंच पर आए। डॉक्टर नवीन वर्मा जी, देखिए सभी उप मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो क्लिक करवाना चाहते हैं, लेकिन जिसका सम्मान होता जा रहा है वो कृपया मंच से नीचे आए। हम सारे फोटोज उपलब्ध कराएंगे। समय थोड़ा कम है, कृपया जी। अगर किसी की ट्रॉफी में बदलाव होता है तो वो हम बाद में ठीक कर लेंगे। समय सीमा का ध्यान रखिए आप सभी। आते जाएं जिन जिन सम्माननीय ज्योतिषाचार्यों का नाम हम ले चुके हैं। निश्चित ही ये एक उत्साह की बात है। सभी ज्योतिषाचार्य उत्साहित हैं। उप मुख्यमंत्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है और ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव में एक साथ इतने सारे ज्योतिषाचार्य ये महाकुंभ की शोभा भी बढ़ा रहे हैं और हमारे ऊपर एक आशीर्वाद भी है। मैं और नाम लेना चाहूंगी। ज्योतिषाचार्य दामोदर बंसल जी, प्रणय कुमार जी, वास्तु एक्सपर्ट नितिन गुप्ता जी, आशीष विक जी, नवीन कुमार जी मंच पर आए। संजीव कुमार विश्वास जी, शुभ्रा शुक्ला जी,
मैं दरख्वास्त करूंगी जिन्होंने भी सम्मान ले लिया है वो कृपया नीचे आ जाएं ताकि और लोग भी सम्मानित हो सके। ये वाला फोटो होने के बाद नीचे आ जाइएगा तो आधे बच्चे हुए काम करवा देंगे। फोटो के बाद नीचे आ जाइए। हर एक फोटो में नहीं आ पाएंगे वैसे भी। ये फोटो होगा उसके बाद हम एक फोटो और करवा देंगे। अब जो बाकी आ जाइएगा, आ जाइए आ जाइए। कृपया मंच से नीचे अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। हम आप सभी की उत्सुकता समझ सकते हैं। ये ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव है और हमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया आप नीचे अपना स्थान ग्रहण कर लें तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी के पास समय सीमा है। आप सभी से दरख्वास्त है, मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी ज्योतिषाचार्य पंडित धनंजय दुबे जी को, प्रदीप भानोट जी को, डॉक्टर मधुराज जी को, दामोदर बंसल जी को, प्रणय कुमार दास जी को, नितिन गुप्ता जी को। जी मैं दरख्वास्त करूंगी कि अगर किसी का नाम चेंज होता है, अभी आप ट्रॉफी ले लीजिए, हम बाद में इस चीज को सॉर्ट आउट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे समय सीमा का ध्यान रखते हुए। जी विनय कुमार दास जी, वास्तु एक्सपर्ट नितिन गुप्ता जी, मैं विनती करूंगी जिनका भी सम्मान होता जा रहा है कृपया मंच से नीचे उतरते जाएं। संतोष त्रिपाठी जी, मंच पे हो जाने दो, उसके बाद ही अगला नाम। ठीक है। आखिरी में करवाएंगे। सम्मानित ज्योतिषाचार्य जिनका भी फोटो होता जा रहा है, आप कृपया नीचे मंच पर उतर जाएं। अगला नाम जी नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ है। ले लो। ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह जी, अगला ले लो। ज्योतिषाचार्य प्रणय कुमार दास जी, नितिन गुप्ता जी, अब एक एक करके हो गया तो बाद में देंगे। नाम आशीष विग जी, हो गया ना?
सर आएगा है ना है बोलो बोलो। डॉक्टर नवीन शर्मा जी, डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव, मुकुल रस्तोगी जी, मीनल रस्तोगी जी, नीलिमा जोशी जी आते जाइए, संतोष त्रिपाठी जी मंच पर आए, पायल स्मिता अनिल भुसारी, चेतना कालरा जी मंच पर आते जाइए, जिन जिन के नाम मैं लेती जा रही हूं। नीलिमा जोशी जी, आचार्य जोशना भारद्वाज, आशीष विक जी, नवीन वर्मा जी, डॉक्टर संजीव कुमार, शुभ्रा शुक्ला जी, सुनीता जायसवाल, कृपया आप सब मंच पर आते जाइए। मुकुल कौशिक, गुरु मान्या, पारुल चौधरी, जीतू सिंह, पायल आप मंच पर आए। चेतना कालरा जी, स्वामी नित्यानंद जी, डॉक्टर आचार्य मुकुल रस्तोगी जी, डॉक्टर सुनील चौहान जी, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जीतू सिंह जी, जिनका भी नाम लेते जा रहे हैं आ जाइए, और अगर कोई हमारी लिस्ट में ऊपर नीचे हो गया हो तो कृपया आप मंच पर आ जाएं, स्वयं मंच पर आ जाएं। कुछ भूल चूक हो सकती है, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। मुकुल कौशिक जी, गुरु मान्या जी, पारुल जी, सम्माननीय जो भी ज्योतिषाचार्य रह गए हो नाम लेने से, कृपया वह मंच पर आ जाएं। आप में से जिनकी भी प्रमाण पत्रों में या शील्ड पे नामों की दिक्कत आई है, हम उस बात को समझ रहे हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के भाषण के बाद हम वो तमाम जो सर्टिफिकेट शायद मिसप्लेस हुए हैं वो हम आपस में बदलवा देंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी और ने किसी और के ग्रहण किए हों उस क्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का, जो खुद इस बात को पहचान चुके हैं उन तमाम चेहरों को। और बिना किसी देरी के मैं मंच पर केशव जी आपको आमंत्रित करता हूं आज के इस ज्योतिष महाकुंभ में अपने आशीर्वचन के लिए। अमर उजाला द्वारा आयोजित ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव, और महाकुंभ जब नाम लिया जाता है तो महाकुंभ क्षेत्र में ये इस महोत्सव का आयोजन करने के लिए मैं सबसे पहले तो पूरे अमर उजाला परिवार का प्रयागराज का होने के कारण से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रयागराज की धरती पर ज्योतिष महाकुंभ का होना और इतने सम्मानित ज्योतिषियों का आगमन, यह हमारे लिए गर्व की बात है। और इस आयोजन में जहां बहुत ही देश के जाने माने
ज्योतिषाचार्यों में, विद्वानों में सम्मानित जीडी वशिष्ठ साहब, सुमेश शर्मन जी, अनिल वत्स जी, विजय त्रिपाठी जी, भी हमारे विजय त्रिपाठी जी जो संपादक हैं, नवीन पटेल जी, और हमारे प्रयागराज के महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की जिला अध्यक्ष बहन कविता पटेल जी, और कई पार्टी के पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हुए हैं, और आप सब ज्योतिषाचार्यगण आए। आपका मैं अपनी ओर से भी, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से भी, और उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से भी, मैं कहूं मैं डबल इंजन सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस बार एक जन चर्चा है कि महाकुंभ 2025 के को लेकर के कि यह संयोग जो अलौकिक, अद्भुत, आध्यात्मिक आनंद को प्रदान करने वाला संयोग है, यह 144 वर्षों के बाद आया, और इसकी गणना आप ही सब करके एक पंचांग के माध्यम से देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारत की संस्कृति को मानने वाले, सनातन की संस्कृति को मानने वाले, माँ गंगा को मानने वाले, माँ यमुना को मानने वाले, माँ सरस्वती को मानने वाले, तीर्थराज प्रयाग यानी तीर्थों के राजा के रूप में जिसका स्थान आदिकाल से है, उनको मानने वाले, जब आप कुछ गणना करके लिखते हैं पंचांग के अंदर, तो उसी को मतलब 100% सत्य मान करके देश के कोने कोने से, अभी जैसा आपने संबोधन में सुना है कि लोग यह नहीं देख रहे हैं कि हमें कितनी दूरी तक पैदल चलना है, लोग यह भी नहीं देख रहे हैं कि हमको कितनी कठिनाई हो रही है। बड़े बुजुर्ग हों, नौजवान हों, बच्चे हों, माताएं बहनें हों, पुरुष हों, सब एक ही रट है कि हम चलेंगे संगम के तीरे, गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे, और 144 वर्ष बाद जो संयोग 2025 के महाकुंभ में आया है, तब ये मानते हैं कि 144 वर्ष बाद अगर ऐसा संयोग दोबारा आया, शायद हम में से कोई नए जन्म में, वो आप ही बता सकते हैं, जो जन्म होता है और जन्मों के बाद कौन क्या था, क्या है, क्या होकर के आया है, वो आप लोग बहुत अच्छी गणना कर सकते हैं। लेकिन एक अलौकिक आनंद से अभिभूत होकर के जहाँ प्रयागराज महाकुंभ में हमारे कल्पवासी जो एक कठोर व्रत का धारण करते, अनुष्ठान करते, वह यहाँ पर निवास कर रहे हैं, वही हमारे सभी अखाड़ों के भी शिविर इस महाकुंभ के क्षेत्र में लगे हुए हैं। अनेक संत परंपरा से जुड़े हुए पूज्य संतगण महाकुंभ क्षेत्र में पधारे हुए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं, अभी जो स्नान पर्व यहाँ के होते हैं उसमें 13 तारीख को पौष पूर्णिमा थी, पहला स्नान पर्व, 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी, दूसरा स्नान पर्व, तीसरा स्नान पर्व जिसे हम मौनी अमावस्या के रूप में 29 जनवरी को मनाने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है या मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर आती है। तो 29 जनवरी और 3 फरवरी का महत्व, फिर महाशिवरात्रि का महत्व क्या है, तो आप सबने अपने अपने पंचांगों के माध्यम से देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को, भारतीय संस्कृति को मानने वालों को बताया है। यह सच है कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके उनकी सेवा में समर्पित रहते हैं। हमारी संस्कृति ऐसी है कि जो कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अपने विचारों को लेकर के आगे बढ़ने वाले हों, तो जैसे दूध में चीनी डाल दो और दूध की मिठास बढ़ जाए। तो हमारी भारतीय संस्कृति तो ऐसी है, हिंदू संस्कृति ऐसी है, सनातन संस्कृति ऐसी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो दूध में नींबू डालने का भी काम करते हैं, समाज को बांटने का, तोड़ने का, काटने छाटने का। हम इससे बाहर निकल करके इस प्रयागराज के महाकुंभ के
अवसर पर मैं आप सबको यह भी जानकारी देना चाहूंगा, 13 दिसंबर को यहाँ भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। बहुत सारी विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण करके गए थे। फिर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कई बार आए, यहाँ समीक्षा किए, व्यवस्था किए। और 22 जनवरी जिस दिन श्री राम जन्मभूमि पर रामलला का जहाँ भव्य मंदिर बना है, जहाँ विराजमान हो गए, उसी दिन प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में हमारे कैबिनेट की ही नहीं, संपूर्ण मंत्री परिषद की बैठक यहाँ हुई और सारा मंत्री परिषद एक साथ महाकुंभ में के स्नान का जो आनंद होता है, लौकिक आनंद, आध्यात्मिक आनंद, उसका भी लाभ लिया था। और हम लोग लगातार जितना प्रयास मानवीय दृष्टिकोण से होता है वो कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी के नाते जो जिम्मेदारी निर्वाह करना है वो निर्वाह कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार ने महाकुंभ के लिए अपना खजाना खोल रखा है। इस सरकार के द्वारा विशेष तौर से महाकुंभ मेला क्षेत्र में आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, पूज्य साधु संत हैं, संस्थाएं हैं, आप सब ज्योतिषाचार्यगण हैं, किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना होने पावे। यहाँ प्रयाग महाकुंभ या माघ मेला, इसकी व्यवस्था शास्त्रों के अनुसार भगवान बेड़ी माधव जी अपने हाथ में लेते हैं। हम उन्हीं को साक्षी मान करके उनकी कृपा छाया में जो व्यवस्थाएं कर पाते हैं वो करते हैं। इस समय प्रयागराज का महाकुंभ में आप सब, मैं नहीं जानता कौन कौन हमारे आचार्यगण, यहाँ ज्योतिषाचार्यगण गए हैं, हमारे जो जाकर कभी कुंभ में डुबकी लगाए हैं। इस समय अविरल और निर्मल गंगा की पावन धारा, यमुना की पावन धारा, आप जब देखेंगे तो मन मोह उठता है कि एक और डुबकी लगाएं। और स्वच्छता की दृष्टि से हमारी सरकार ने बहुत प्रभावी कदम जैसे 2019 के अर्धकुंभ के समय उठाए थे, वैसे हम महाकुंभ के समय भी उठाए हैं। स्वच्छता को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, लोगों के आवागमन की सुविधा को ध्यान में रख करके हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, ये सारी व्यवस्थाएं, जल मार्ग से भी व्यवस्था है, लेकिन संगम क्षेत्र में सभी जलयान नहीं आ सकते। इन बातों को ध्यान में रख करके हमारी सरकार की ओर से सारी तैयारी की गई है। मैं आप सबका यहाँ पे, मुझे अमर उजाला के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि कई चीजें अमर उजाला परिवार के द्वारा जब शुरू की जाती हैं तो मुझे प्रभावित करती। मैं पहला एक कार्यक्रम था अमर उजाला का रक्तदान, यानी रक्तदान करना मतलब जीवन दान करना। एक हमारे उत्तर प्रदेश के सभी प्रतिभाशाली जो टॉपर बच्चे थे, उनके सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था। उस सम्मान के कार्यक्रम में भी मुझे जाने का मौका मिला था और उस कार्यक्रम के आधार पर हमने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से एक योजना शुरू की थी, जिसका मैं आज यहाँ प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में उल्लेख भी करना चाहूंगा। वह योजना थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव पथ, यानी उत्तर प्रदेश के जो टॉप 20 बच्चे होते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं, उनके घर तक, और जिनके घर तक सड़क बनी है, उनके स्कूल तक नहीं है, तो उनके स्कूल सड़क उस बच्चे का फोटो लगा करके डॉक्टर APJ गौरव पथ के नाम पर। मैं अमर उजाला के कार्यक्रम से ही ये प्रेरणा मुझे, आप एक भारत श्रेष्ठ लखनऊ में सभी राज्यों का होता है, किस राज्य में कौन सा मंदिर है, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है, उसका आप वहां पे उल्लेख करते हैं। वहां के खान पान कैसा है उसको भी वहां पर आप प्रदर्शित करते हैं। और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम इसके रूप में जो आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रवेश किया है, ये बहुत अच्छा काम है। आज की दुनिया बहुत तेजी से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रही है। हमारा कुंभ भी डिजिटल कुंभ भी है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब आपने इस कदम को आगे बढ़ाया, अमर उजाला को भी आगे बढ़ाया, और माई ज्योतिष के माध्यम से, तो तमाम लोगों के मन में शंकाएं रहती। मैं नहीं जानता, ये तो आप सब कुछ आचार्यगण बताएंगे, लेकिन मैं जानता हूं बहुत सारे केवल राशि फल देख लिए और देख लिए कि मेरी राशि ये है और आज ऐसा होने वाला है, उतना पढ़ करके ही वो संतुष्ट हो जाते कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहेगा। इतना विश्वास है ज्योतिषी गणों के ऊपर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे कुंडली नहीं बनाए, बहुत सारे यहाँ मेले में जो आएंगे आप सब जानते होंगे, हमारे बहुत सारे ज्योतिषाचार्य कुंडली के आधार पर अपना जो भी वर्जन है वह देने का काम करते हैं।
लेकिन गांव के अंदर अभी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कुंडली नहीं बनवा पाते, किस समय पैदा हुए, किस महीने में पैदा हुए। अब हमारे जैसे लोग, हम गांव में पैदा हुए, मैं पूछ रहा था जब मैं सार्वजनिक जीवन में आया तो मुझे कई आप सब ज्योतिषाचार्यों से भेंट हुई तो कहे केशव जी कुंडली बताइए। मैंने कहा मेरी कुंडली तो नहीं, मैंने अपनी माताजी से पिताजी से पूछा तो कहा लाला जौने साल बाढ़ बहुत आई रही वही साल आपका जन्म हुआ रहा है। तो हम खोजते खोजते बड़े मुश्किल से पहुंचे। तो मतलब कहने का मतलब ये मेरी बात नहीं है, ये मैं देश के 140 करोड़ लोगों में से मैं समझता हूँ शायद 14 करोड़ ही ऐसे लोग होंगे जिनकी शायद कुंडली बनी होगी, बाकी कुंडली नहीं है। अभी आपके लिए भी जैसे समुद्र की तरह एक गहराई कि आप जितना खोजते जाओ तब भी लगेगा अभी समुद्र का तो हम 5% भी जान नहीं पाए। तो ऐसे ज्योतिषी विज्ञान है, व्यक्ति के जीवन का विज्ञान है कि वह सोचता है कि हम पैदा हुए सब अपने देखना चाहते हैं। तो बहुत सारे हमारे गांव में रहते थे पहले, हाँ देखे, जानते नहीं है ज्योतिष शास्त्र के बारे में, हस्तरेखा के बारे में, बता दे लाला तेरे हाथ में तो राजयोग लिखा है, ऐसे बता देते हैं। तो तमाम चीजें, ऐसी चीजें बता देते हैं। मेरा ये आप सबसे आह्वान है, अपील है कि आप सब परम विद्वान लोग, ज्योतिष का बड़ा महत्व है भारत के अंदर, भारत की संस्कृति में, भारत देश में, और उस महत्व को और महिमा उसकी बढ़े, इसकी जरूरत है। और ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव जो अमर उजाला के द्वारा मनाया गया, ये तो एक शुरुआत मान लीजिए। अभी इसका बहुत आकार, अभी मुझे बता रहे थे सब हमारे साथी जितने अमर उजाला परिवार के हैं कि बहुत सारे लोगों को, आज मैं भी, सच बात है, मुझे इस बात से संकोच बहुत लगता है कि मैं तो अभी जाना चाहूंगा तो मुझे पुलिस सबको, तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को, संतों को हटा करके नहीं जा रहे, डिप्टी सीएम जा रहे हैं, इनके लिए रास्ता खाली करो। लेकिन अंदर से मुझे इसकी बहुत पीड़ा होती है कि अगर मैं 4 पहिया वाहन में बैठ करके जा रहा हूँ, कोई 10 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहा है तो वो ना हो। मैंने बहुत अनुरोध किया तो कि मुझे वर्चुअल ही आज आपके कार्यक्रम का हिस्सा बना लिया जाए, लेकिन मुझे सब, चाहे विजय जी हों, चाहे उत्कर्ष जी हों, चाहे और तमाम हमारे जो अमर उजाला परिवार के नवीन जी हों, सब लोगों ने, वशिष्ठ जी हों, शर्मा जी हों, सब लोगों ने कहा कि नहीं आपको आना ही है। तो मैंने कहा चलिए, अब बहुत सारे ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं जो आशीर्वाद कम, फिर वो गुस्सा भी होते हैं कि देखो हम पैदल जा रहे हैं। और ये मैं हूटर के लिए बार बार अपने सिक्योरिटी को मना करता हूं कि मेला क्षेत्र में हूटर नहीं बजना चाहिए, लेकिन ये पुलिस वाले भी ऐसे कि मानते ही नहीं, बजा देते हैं। तो मैं व्यक्तिगत तौर से अपनी बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री रहा हूं, मैं यहाँ के कई कुंभों का साक्षी रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। स्वयंसेवक के नाते हम तो सेवा कार्य में ही लगे रहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं, संगठन का काम करो या सरकार का काम करो, सेवा करना है, देश की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है, गरीब की सेवा करना है, संतों की सेवा करना है, सबकी सेवा के लिए समर्पित रहो। यही एक लक्ष्य हम सबके सामने रखा गया है। और हमारे आपके बीच में हमारे इस नगर निगम प्रयागराज के जो महापौर है गणेश केसरवानी जी, जब ये महापौर बने तो मैं भी उस शपथ ग्रहण में आया था। मैंने कहा आप गंगा जी का जल लीजिए और सर पर रखिए और एक ही संकल्प ले लीजिए कि हम प्रयागराज को सदा स्वच्छ रखेंगे। और उन्होंने संकल्प लिया और लगातार बहुत परिश्रम करते हैं, इनके परिश्रम की जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। और वहां लगभग प्रतिदिन तो गंगा स्नान गणेश जी कर ही लेते हो आप, दर्शन हो जाता है। हर दिन स्नान नहीं हो पाता तो दर्शन हो जाता है। और रात में किसी हमारे पूज्य साधु संत आचार्य लोग होते हैं, उनको रात को 10, 11, 12 बजे के बाद आप देखेंगे तो किसी के साथ टिक्कल साथ में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे होंगे। तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और महाकुंभ में तो कुछ देने का काम। आप सब विद्वानगण हैं, बहुत देर चर्चा करेंगे, मैं भी बैठ करके आपको सुनता, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं आपके साथ बैठ पाऊंगा। और मुझे ये भी पता है कि आप जो बोलेंगे वो माई ज्योतिष वाले उसके अंदर उपलब्ध हो जाएगा। मैं बाद में आप सबको सुनूंगा कि आप सब क्या यहाँ बोल रहे हैं। और आप जो बोले, आप पर बहुत विश्वास है, ये ध्यान रखिएगा, और वह विश्वास कभी कमजोर ना होने पावे। आज महाकुंभ में यही संकल्प लेकर के हमारे पूज्य ज्योतिषगण, पूज्य आचार्यगण, ये भी एक साधना है, साधना ऐसी साधना कि जिसके लिए मैं जानता हूं ये एक बहुत बड़ा मैथ है। मैं बहुत सारे अपने ऐसे ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाताओं से मिलता जुलता रहता हूं और मुझे पता है कि जिसकी गणना सबसे अच्छी होती है उसके गणना के आधार पर जो वो बताता है उसके परिणाम भी वैसे ही होते हैं।
तो आप सब जो यहाँ पर आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपका एक बार फिर से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं कुछ ले करके नहीं आ पाया, नहीं आप सबको मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज्योतिषगण आए हैं उनके लिए मैं कुंभ का कम से कम एक पटका यहाँ पर अभी भिजवाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा देर हो जाए तो क्षमा करिए कि नहीं, अमर उजाला परिवार के माध्यम से आप सब तक पहुंचेगा, जिससे लगे कि आप महाकुंभ में क्षेत्र में आए हैं और यहाँ अमर उजाला के इस मंच से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बहुत सारे लोगों को जो यहाँ बैठे हैं, कोई टेलीविजन पे देखता है, कोई अखबार में देखता है, कोई सोशल मीडिया पे देखता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, लेकिन आज साक्षात सबको मैं देख रहा हूँ। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बहुत सारी बातें कहनी है, वो बातें इसलिए नहीं कहूंगा जैसे सूर्य भगवान को कोई दीपक दिखाएगा तो सूर्य भगवान पे कोई असर पड़ेगा क्या, आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं, इसलिए मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार फिर से अपनी ओर से, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से आप सब ज्योतिष क्षेत्र में अपने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले महानुभावों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबके लिए उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामना दे सकता हूं। किसका भविष्य क्या है वो आप ही जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और जैसा आपने एक शब्द कहा कि आभासी रूप से आप जुड़ना चाहते थे, लेकिन फिर वो आपके कर कमलों से सम्मान कैसे हो पाता। अंतिम 4 नाम संतोष कुमार संतोषी जी, आशीष विक जी, लीजा गुप्ता जी और युवराज राजौरी जी, आपसे आग्रह आप मंच पर आए और इस कार्यक्रम की अंतिम बेला में आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा सम्मानित हों। कृपया थोड़ा सा आप जल्द आने का आग्रह आप सभी से। इस बीच में जब तक ये पुरस्कार ग्रहण हो रहे हैं, मैं एक बात और बता दूं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भले ही उन्होंने कहा कि वो एक सेवा कार्य में होते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े रहे, इस प्रयागराज महाकुंभ में अनेकों सालों से वो अपनी सेवाएं देते रहे, लेकिन एक आंदोलन जिसका उन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया, जो हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, प्रभु श्री राम मंदिर को लेकर जो एक आंदोलन हुआ था विश्व हिंदू परिषद की ओर से, आरएसएस की ओर से, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी उस आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और आज ऐसा संयोग बना है कि श्री शुभेश शर्मन जी और जीडी वशिष्ठ जी उसी राम मंदिर की एक सोने की रेप्लिका आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को भेंट करना चाहते हैं। तो ये भी एक संयोग है कि जिस आंदोलन में आपने अपना कर्म लगाया, मैं अंत में आग्रह करता हूं आदरणीय जयदीप कर्णिक जी से, संपादक अमर उजाला डिजिटल, की वो आए और अमर उजाला परिवार की ओर से उप मुख्यमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। आदरणीय जयदीप कर्णिक जी। सभी से निवेदन है कि पुनः स्थान ग्रहण कर लें। सभी से उप मुख्यमंत्री जी का समय बहुत कीमती है, बड़ी मुश्किल से हमें ये समय मिला है। मैं उनको ये स्मृति चिन्ह, ताकि इस आयोजन की स्मृतियां आपके जहन में रहें, ये भेंट करूं। उसके पहले एक शानदार संयोग बताता हूं। सुबह उद्घाटन सत्र हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश के ही मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी थे और वो कह रहे थे कि मेरी कुंडली बनी और बहुत छोटे ऐसे परिवार से आया मैं जिसकी इस तरह की क्षमता नहीं थी कि इतना राजनीतिक रसूख बन जाए, लेकिन मेरी कुंडली देख के ज्योतिषों ने कहा कितने भी संकट आए लेकिन ये बहुत आगे जाए, इसकी कुंडली बड़ी अद्भुत है। तो बचपन में ही कोई दुर्घटना घटी, उनके सिर पर कुछ लगा, लेकिन वो आगे बढ़े, एक आरडीएक्स के बम विस्फोट से वो गुजरे और ये सब उनको ज्योतिषों ने बिल्कुल सटीक बताया और उसको नमन करके गए। और एक केशव प्रसाद जी हमारे बीच में, उनको सटीक कुंडली नहीं पता, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा उनके श्रम से, स्वेद से निकली है। ग्रह नक्षत्र भी श्रम और स्वेद का, सामर्थ्य का अनुकरण करते हैं, समर्थन करते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है तो ग्रह भी शायद फॉलो करते हैं। अगर में, लेकिन 2 उद्घाटन सत्र और अभी हमारा जो सम्मान सत्र था, इसमें 2 बड़े संयोग उभर कर आए। तो केशव जी आप हमारे बीच आए, उसके लिए स्मृति चिन्ह
केशव जी, ये अमर उजाला की जो टीम बहुत मेहनत से जुड़ी थी, एक तस्वीर चाहती है थोड़ा सा। आइए, सुप्रिया, विक्रांत, विनीत माथुर जी, नीतीश, आ जाओ आ जाओ। अमर उजाला परिवार के सब सदस्य आ जाओ। कुछ रिपोर्टिंग के साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं। नवीन जी, आपकी टीम के साथी जो तस्वीर लेना चाहते हैं आ जाएं। ये टीम अमर उजाला है जिसने इस आयोजन को सफल बनाया, बहुत मेहनत की, ताली बजाइए। मैं तो टीम अगर सामने है तो फिर मेरे को जरूरत ही नहीं सामने आने की। इन्होंने बहुत मेहनत की है केशव जी, 2-3 महीने लगातार लगते हैं ऐसे किसी आयोजन। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।